पहला टॉपिक है आपके पास इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल या इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है कि आपके पास इंड्यूस ईएमएफ जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है किसी भी कॉइल के अंदर। ठीक है, हाँ जी बनाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास इसके तीन तरह की एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग इंड्यूस ईएमएफ की डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वेन एवर देयर इज अ चेंज in magnetic flux in whenever there is a change in magnetic flux near the coil तो एज द रिजल्ट क्या होगा? द EMF will induce in that coil यानी आप लोग जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे किसी भी कॉइल के करीब, तो आपके पास जो EMF है वो इंड्यूस होगा उस कॉइल के अंदर। ठीक है, तो ये मेरे पास इंड्यूस EMF की जो है वो डेफिनेशन आ जाएगी। वालेकुम अस्सलाम सुमी खान, वेलकम। तो ये आपके पास इंड्यूस EMF की जो है वो डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसका छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो क्या है जी? एक्सपेरिमेंट नंबर 1 देखते हैं आपके पास क्या है। एक्सपेरिमेंट 1, तो बेसिकली आपके पास 3 इसके एक्सपेरिमेंट हैं। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या है आपके पास? अज्यूम करो आपके पास एक कॉइल है, ये आपके पास एक खूबसूरत सी कॉइल आ गई। ठीक है, और मैं क्या करता हूं, इस कॉइल को किसी एमीटर के साथ कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 क्या होगा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का? कंसीडर वी टेक अ कॉइल which is connected with an ammeter, कि आपने एक कॉइल ली जिसको आपने एमीटर के साथ कनेक्ट कर लिया। अच्छा जी, अब दूसरा पॉइंट आपके पास क्या होगा? हमने एक मैग्नेट लिया और हमने इस कॉइल के करीब उठाकर लिख लिया। ऑब्वियसली मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होगा, दूसरा आपके पास साउथ पोल होगा। तो अब दूसरा पॉइंट क्या होगा? नाउ वी टेक अ magnet which is placed जो कि पड़ा हुआ है near to the coil कि हमने एक मैग्नेट लिया और अमा तो जल्दी चलो ना यार, क्लास के अंदर। नाउ वी टेक अ मैग्नेट विच इज प्लेस्ड नियर टू द कॉइल। अच्छा जी, अब पॉइंट नंबर 3 आपके पास क्या होगा? इनिशियली आपके पास ये मैग्नेट स्टेशनरी है। जब मैग्नेट आपके पास स्टेशनरी होगी तो किसी किस्म का करंट आपके पास प्रोड्यूस नहीं होगा इस कॉइल के अंदर। तो जब करंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो एमीटर आपके पास डिफ्लेक्शन नहीं करेगा। हाँ जी, पंजाबी मुझे आती है, पश्तो नहीं आती। Initially the magnet is stationary. The magnet is stationary. तो क्या होगा? Initially आपके पास STATIONANARY. Initially the magnet is stationary, so no EMF will be produced inside the coil. So no EMF will produce inside the coil.
इनसाइड द कॉइल, तो किसी किस्म का ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इनसाइड द कॉइल, तो किसी किस्म का करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। बच्चे मैं तुम्हें इसका जवाब देता हूँ, थोड़ा वेट करो जरा। इनसाइड द कॉइल तो क्या होगा जी, एमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, एमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। तो आपके पास किसी किस्म का एमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। अब पॉइंट नंबर 4 आपके पास क्या होगा, इसको जरा ध्यान से रखें कि जब आपके पास ये मैग्नेट इस कॉइल के करीब जाएगा तो तब आपके पास करंट प्रोड्यूस होगा इनसाइड द कॉइल। तो करंट आपके पास इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, तो एमीटर आपके पास एक तरफ डिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 क्या होगा, व्हेन द मैग्नेट इज मूव टूवर्ड्स द कॉइल, व्हेन मैग्नेट moves towards the coil, towards the coil, तो क्या होगा जब आपके पास मैग्नेट जो है वो कॉइल की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा जी, द करंट विल बी इंड्यूस इनसाइड द कॉइल, करंट इंड्यूस इनसाइड द कॉइल, इनसाइड द कॉइल, the coil. As a result, the ammeter shows deflection. Results, ammeter shows deflection. ठीक है, तो आपके पास एमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन को शो करवाएगा इन वन डायरेक्शन, ऑब्वियसली इन वन डायरेक्शन, इन कौन सी, लेफ्ट वर्ड लिख लो कि लेफ्ट साइड पे आपके पास वो डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है। और आखिरी पॉइंट मेरे पास क्या होगा कि जब मैं इस मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल मूव करूंगा तो तब भी आपके पास एमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो पॉइंट नंबर 5 क्या होगा, व्हेन मैग्नेट बी मूव अवे फ्रॉम द कॉइल, अवे फ्रॉम द कॉइल, तो क्या होगा जी, एमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन राइटवर्ड, एमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन राइटवर्ड। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आ जाएगा। दोबारा से एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के जो पॉइंट्स है उसको मैं रिपीट करता हूं। ठीक है, कि आपके पास पॉइंट्स क्या क्या हैं जी, एक दफा फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था, कंसीडर वी टेक अ कॉइल विच इज कनेक्टेड विद एन एमीटर। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या होगा, नाउ वी टेक अ मैग्नेट विच इज प्लेस्ड नियर टू द कॉइल। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, इनिशियली द मैग्नेट इज स्टेशनरी, मैग्नेट आपके पास क्या है जी, स्टेशनरी, सो नो ईएमएफ विल प्रोड्यूस इनसाइड द कॉइल, एमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, no EMF, no deflection. Point number 4, when the magnet move towards the coil, ठीक है, current induce inside the coil, the result ammeter shows deflection in leftward, एक तरफ आपके पास वो deflection करेगा। अब when the magnet moves away from the coil, एमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन राइटवर्ड, यानी आपके पास जब मैग्नेट मूव करेगा टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल तब आपके पास एमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर आपके पास मैग्नेट स्टेशनरी होगा तो आपके पास एमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, यानी इसमें करंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा, और इस करंट को बेसिकली आप लोग एडी करंट भी कहते हो। गॉट इट? तो ये मेरे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आ जाएगा। अब हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की तरफ देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आपके पास क्या था। इसी के साथ तुम लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही? एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आपके पास क्या था, अब हमने इसमें 2 कॉइल्स लेंगे, याद रखना। हमने यहां पर एक पहली कॉइल ली,
इस कॉइल को मैंने किसी रियोस्टेट के साथ, रियोस्टेट जिसको आप लोग वेरिएबल रजिस्टर कहते हो, और इसके साथ मैंने कोई बैटरी अटैच कर ली, और मैंने एक और कॉइल ली, ठीक है, और इसके साथ मैंने एमीटर को अटैच कर लिया, ठीक है। ऑब्वियसली इसको आप प्राइमरी कॉइल कहोगे, कॉइल ए, इसको आप लोग कॉइल बी कह दोगे, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट क्या होगा जी? सिंपल से पॉइंट्स हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं जी। कंसीडर वी टेक टू कॉइल्स, कंसीडर we take two coils. One is connected with the coil A is connected with the battery and rheostat. Coil A is connected with rheostat, RHEO, and battery. नहीं सेम ही होंगी, and battery, ठीक है। While the coil B is connected with an ammeter. While coil B is connected with ammeter, ठीक है। तो कॉइल बी जो है वो आपके पास एमीटर में के साथ कनेक्ट होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब पॉइंट नंबर 2 क्या होगा? जब आपके पास स्विच ऑन होगा, जब आपके पास, पहले इसको हम देखते हैं, पॉइंट नंबर 2 आपके पास क्या होगा? व्हेन द स्विच इज ऑफ, यानी जब आपके पास स्विच ऑफ होगा तो क्या आपके पास कॉइल ए में करंट प्रोड्यूस होगा? नहीं प्रोड्यूस होगा। तो जब करंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं होगी तो कॉइल बी में भी आपके पास जो डिफ्लेक्शन है वो नहीं होगा। तो पॉइंट नंबर 2 क्या होगा? व्हेन द स्विच इज ऑफ, व्हेन द स्विच इज ऑफ, स्विच इज ऑफ, तो क्या होगा जी? No current is produced, no current is produced inside coil A, inside coil A, ठीक है। तो कोई किसी किस्म का करंट प्रोड्यूस नहीं होगा कॉइल ए में। सो नो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, सो नो मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस inside A, तो कॉइल बी में आपके पास डिफ्लेक्शन होगी कि नहीं होगी? सो नो डिफ्लेक्शन विल अकर इनसाइड कॉइल बी, नो डिफ्लेक्शन इन ammeter, in coil B। तो कॉइल बी में आपके पास किसी किस्म का डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है, ठीक है। अच्छा जी, अब पॉइंट नंबर 3 आपके पास क्या होगा कि जब मैंने इस कॉइल ए में से यानी स्विच को ऑन किया, पहले मेरे पास स्विच ऑफ था, अब मैंने स्विच को ऑन कर दिया। तो जब मैं स्विच को ऑन करूंगा तो क्या आपके पास कॉइल ए में करंट पास होगा? ऑब्वियसली करंट पास होगा। तो जब करंट पास होगा तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, जब वो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल बी में जाएगी तो तब आपके पास एमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन कुछ वक्त के लिए आपके पास वो शो करेगा। एमीटर जो है वो बेसिकली तुम्हें पता है कि ये 7वें आसमान से आया था। ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे 7वें आसमान से, ठीक है, वो वहाँ से आया था। बल्कि ये जन्नत की है, जन्नत से लेकर आए थे। अजीब अजीब सवाल पूछती हो, सर कॉइल ए में एमीटर कहाँ से आया? ये मैंने कॉइल ए लिखा है कि कॉइल बी लिखा हुआ है? तो मैंने कब लिखा है कॉइल ए में? ये कॉइल बी लिखा हुआ है। यार मेहरबानी फरमा के सारे बच्चे जितने भी हैं वो थोड़ा सा चंदा वगैरह इकट्ठा करो और इसके लिए हम एन के बनाते हैं, ग्लासेस बनाते हैं।
इसकी आई साइड जो है वो वीक हो गई है। पॉइंट नंबर 3, नहीं इससे पहले नहीं, इस वक्त भी कॉइल बी की बात हो रही थी और इसके बाद भी कॉइल बी की बात होगी, ठीक है। तो सारे बच्चे जो है वो 5-5 रुपये जमा करो, तो इंशाल्लाह 100 रुपये का एक जो है वो चश्मा मिल जाएगा। कोई अफ़गानिस्तान से कोई आ जाएगा, कोई बंदा अफ़गानिस्तान जाए तो वहाँ पर जो है वो 100 रुपये का जो चश्मा है वो इसको देते हैं ताकि इसको ठीक तरह से नज़र आए और फिर ये इसको अच्छी तरह से देखें। चलो जी आगे देखो। तो पॉइंट नंबर 3 क्या होगा जी? व्हेन द स्विच इज ऑन, व्हेन स्विच इज ऑन, स्विच इज ऑन, जब आपके पास स्विच ऑन होगा तो करंट इज पास, नो करंट इज प्रोड्यूस इनसाइड कॉइल ई, सो नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, यार ये क्या लिखा हुआ है? सो नो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड कॉइल ए, सो नो डिफ्लेक्शन इन एम मीटर इनसाइड कॉइल बी। ठीक है, खैर मैं तुम्हारे लिए चश्मा लेके आऊंगा। व्हेन स्विच इज ऑन, जब आपके पास स्विच ऑन होगा, सो करंट इज प्रोड्यूस इनसाइड कॉइल ए, मैं सबर करो रिपीट करता हूं, सो करंट इज प्रोड्यूस inside coil A and it produce magnetic field, ठीक है। The rheostat will change the current, the rheostat change the current inside coil A, as a result the magnetic field is changed, the B is change inside A, due to change in magnetic field the current is produced inside coil B, due to change in coil A current produce इनसाइड बी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि बहुत से बच्चों को ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा। ठीक है, जरा ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर 1 आपके पास क्या है जी? कंसीडर वी टेक 2 कॉइल्स, हमने 2 कॉइल्स ली। कॉइल ए इज कनेक्टेड विद द रियोस्टेट, हमने इसको रियोस्टेट के साथ कनेक्ट किया है, एंड बैटरी, और साथ में बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। वाइल कॉइल बी इज कनेक्टेड विद एन एमीटर, अब ये कॉइल बी है, इसको मैंने एमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब पॉइंट नंबर 2 देखो, व्हेन द स्विच इज ऑफ, यानी ये जब स्विच आपके पास ऑफ होगा, नो करंट प्रोड्यूस इनसाइड कॉइल ए, तो क्या कॉइल ए में करंट जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं जा रहा। सो नो डिफ्लेक्शन इन एमीटर इन कॉइल बी, सो नो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड कॉइल ए, जब आपके पास कॉइल ए में करंट नहीं जा रहा तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी तो एम मीटर में आपके पास डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो नो डिफ्लेक्शन इनसाइड द कॉइल बी। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 देखो जरा। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हेन द स्विच इज ऑन, आपने जब स्विच को ऑन कर लिया, करंट इज प्रोड्यूस इनसाइड कॉइल ए, तो ये करंट आपके पास प्रोड्यूस होना शुरू हो गया इनसाइड द कॉइल ए। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आपके पास करंट प्रोड्यूस हो गया, एंड इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और इस करंट ने क्या चीज प्रोड्यूस की? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर ली, तो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, अब अगली चीज, अब जाहिर सी बात है ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अगर मेरे पास रेजिस्टेंस ना होता,
रियोस्टेट वाला या कांस्टेंट रेजिस्टेंस होता तो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होती। तो जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल में जाती तो फिर भी आपके पास इस दूसरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना होता है। ठीक है, उसी के लिए द रियोस्टेट चेंज द करंट। तो जब मैंने रियोस्टेट को लगाया तो ये क्या करेगा, करंट को कभी इंक्रीज करेगा कभी डिक्रीज करेगा। तो जब आपके पास करंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा, द रियोस्टेट चेंज द करंट इनसाइड द कॉइल ए, वो उसको क्या करेगा, करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। एज द रिजल्ट द बी इज चेंजिंग इनसाइड कॉइल ए। तो अब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कभी इंक्रीज या कभी डिक्रीज हो रही है ड्यू टू चेंज इन कॉइल ए। तो इसको चेंज करने की वजह से करंट विल प्रोड्यूस इनसाइड कॉइल बी। तो जब यही मैग्नेटिक फील्ड इस दूसरी कॉइल के अंदर जाएगी, चेंज इन करंट, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो आपके पास इस कॉइल बी में करंट प्रोड्यूस करेगी। गॉट इट। तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आ जाएगा। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। अब पूछो, कोई सवाल नहीं? अच्छा बच्चे, अब आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो मैं लगाऊंगा इंशाल्लाह। जिसकी अटेंडेंस कम होगी तो उसको जो है वो, हाँ बोलो। अभी तक हमारे पास जो प्रेजेंट हैं, जो एब्सेंट हैं, वो मिशेल ज़ारा है, सारा खान, राहत फरमान और खान साहिल। ये 4 लोग जो है वो आपके पास एब्सेंट हैं। तुम मौजूद हो, कमाल है। तुम तो भाई यहाँ पर एब्सेंट तुम्हारी शो हो रही है। किधर गई अदन? अदन हाँ अभी आ गई है। मिशेल ज़ारा नहीं, ठीक है। सर आई एम प्रेजेंट। अच्छा मैं भी हूँ। अच्छा जी, हाँ बोलो बोलो बोलो। पॉइंट 3 को रिपीट करते हैं। व्हेन द स्विच इज ऑन सो करंट इज प्रोड्यूस इनसाइड कॉइल ए। जब आपके पास स्विच ऑन होगा तो करंट आपके पास प्रोड्यूस होगा कॉइल ए में। इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो इस करंट ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया। अब जाहिर सी बात है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जब आपके पास कॉइल बी में जाएगी तो आपके पास करंट को प्रोड्यूस नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास जो कॉइल बी है उसमें आपके पास चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए। क्योंकि पिछले एक्सपेरिमेंट में हमने किया था कि अगर ये मेरे पास एक मैग्नेट है और वो स्टेशनरी है, जब स्टेशनरी थी तो क्या आपके पास कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा था? नहीं हो रहा था। तभी मैंने मैग्नेट को इसके करीब और इससे दूर लेकर गया था ताकि मैग्नेटिक फील्ड आपके पास चेंज हो। सिमिलरली जब आपके पास कांस्टेंट करंट होगा तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी, तो आपके पास कॉइल ए में करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसको मैंने चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, एक रियोस्टेट का इस्तेमाल किया। द रियोस्टेट चेंज द करंट इनसाइड द कॉइल ए। तो रियोस्टेट क्या करेगा, करंट को चेंज करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। जब इंक्रीज करेगा तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, कम करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट द मैग्नेटिक फील्ड बी इज चेंज इनसाइड द कॉइल ए। तो मैग्नेटिक फील्ड बी आपके पास चेंज होगा इनसाइड द कॉइल ए ड्यू टू चेंज इन कॉइल ए। ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इन कॉइल ए द करंट इज प्रोड्यूस इनसाइड द कॉइल बी। तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंट नंबर 3 आ जाएगा। अब हम एक्सपेरिमेंट नंबर 4 को देखते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को देखते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 क्या है आपके पास? तुम्हारा क्या सवाल है? सर कॉइल ए में फ्लो कर रहा है और डिफ्लेक्शन कॉइल बी का एमीटर में शो हो रहा है, ये कैसे? अच्छा जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। वैसे एक्सपेक्ट मैं नहीं कर सकता था। जब आपने कॉइल ए में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की, अब जब यही मैग्नेटिक फील्ड कॉइल बी में जाएगी तो क्या ये इस कॉइल बी में करंट प्रोड्यूस करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करंट। ये आपने पीछे पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि आपने जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया तो आपके पास इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा था। एग्जैक्टली ऐसा ही कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो आपके पास करंट प्रोड्यूस हुआ। जब करंट प्रोड्यूस होगा तो एमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आ जाएगा।
अच्छा जी, अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को देखते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 आपके पास क्या है? इसको भी, ये बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट है। अच्छा करता हूँ, सब्र करो। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 आपके पास क्या होगा? तो ये आपके पास आ गया एक मैग्नेट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ की तरफ आपके पास मूव कर रही हैं। तो पॉइंट नंबर 1 क्या होगा? कंसीडर वी टेक अ मैग्नेट, कंसीडर we take a magnet at which magnetic field lines, मैं इसको आपने पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिखना है, मैं खुद ही लिख लेता हूँ, ये नकम्मे लोग हैं। एट विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव्स फ्रॉम नॉर्थ पोल, एन पोल मतलब नॉर्थ, बल्कि तुम लोग छोड़ो भाई, मैं इसको पूरा नॉर्थ ही लिखता हूं, नॉर्थ पोल टूवर्ड्स साउथ पोल, साउथ पोल। हाँ जी, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है आपके पास। मैग्नेटिक, मैंने क्या एक्सपेरिमेंट नंबर 3 लिखा हुआ है ऊपर ना, तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है। अच्छा जी, अब अगली चीज़ क्या होगी? दूसरा पॉइंट क्या होगा? मैंने एक वायर ली, जिसको उठाकर इस कॉइल के दरमियान में उठाकर रख लिया, जिसकी लेंथ आपके पास क्या है जी? एल आ जाएगी। नाउ वी टेक अ वायर, नाउ वी टेक अ वायर which is placed inside the magnet, ठीक है। अब वायर है और वो आपके पास इस मैग्नेट के अंदर उठाकर आपने रख लिया, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आपके पास क्या होगा? जब ये आपके पास वायर स्टेशनरी होगी तो आपके पास करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। when the wire is stationary when the wire is stationary no current is produced, no current is produced inside the वायर। तो आपके पास किसी किस्म का करंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा वायर के अंदर। और आखिरी पॉइंट क्या आ जाएगा? जब ये वायर आपके पास अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तब आपके पास करंट प्रोड्यूस होगा वायर के अंदर। पॉइंट नंबर 4, व्हेन द वायर मूव इन upward or downward motion, upward and downward, as a results current produce inside the wire, कि जब आपके पास ये वायर अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करेगी तो आपके पास करंट जो है वो प्रोड्यूस करेगी इनसाइड द वायर। तो ये मेरे पास जो है वो 3 किस्म के एक्सपेरिमेंट्स आ जाएंगे जो कि आपके सामने आ गए, ठीक है। एक छोटा सा एमसीक्यूज देखते हैं, बल्कि एमसीक्यूज हम बाद में करेंगे। इसी से हम लोग फैराडेज लॉ को देखते हैं। अब हमने फैराडेज लॉ करना है, तो फैराडेज लॉ क्या कहता है जी? फैराडेज लॉ। अब फैराडेज लॉ आपसे क्या कहता है जी? द ईएमएफ प्रोड्यूस इनसाइड द कॉइल, पॉइंट नंबर 1, ईएमएफ नहीं, टॉपिक नहीं कंप्लीट, असल टॉपिक अभी शुरू हुआ है। ईएमएफ प्रोड्यूस
inside the coil, inside the coil is directly proportional to, is directly proportional to rate of change of magnetic flux, rate of change in magnetic flux, magnetic flux, that is E is directly proportional to delta phi divided by delta t. अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 आपके पास क्या होगा? EMF is directly proportional to number of turns in the coil. EMF is directly proportional to number of turns inside the coil. Number of turns inside the coil, that is E is directly proportional to N. E is directly proportional to N. जब आप इसको कंपेयर करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा E is directly proportional to N delta phi divided by delta t. और जब भी आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो आपके पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, E इज इक्वल टू के एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. हियर के इज इक्वल टू -1, तो E इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. Here minus sign shows the direction of EMF inside the coil, और ये मेरे पास लेंजेस लॉ है. ठीक है, यही मेरे पास जो माइनस साइन है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है और यही मेरे पास लेंजेस लॉ है. नेगेटिव साइन किस चीज को शो कर रहा है? डायरेक्शन. और ये मेरे पास कौन सा लॉ आ जाएगा? लेंजेस लॉ, लेंजेस लॉ. ठीक है, तो ये आप लोगों ने जहन में रखना है. ठीक है, अब हम थोड़ा सा लेंजेस लॉ को देखते हैं कि लेंजेस लॉ आपके पास क्या है जी. लेंजेस लॉ आपसे क्या कहता है? वो ये कहता है, अगर भाई मेरे पास ये एक कॉइल है, ठीक है, और मैंने इसको किसी एमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और मैं क्या करता हूं, एक मैग्नेट लेता हूं. 2 मिनट वेट. इसका मेरे पास नॉर्थ पोल ये है और ये मेरे पास साउथ पोल आ गया. वो ये कहता है कि जब मैं इस मैग्नेट को इसके करीब लेकर आऊंगा, जब मैं मैग्नेट को करीब लेकर आऊंगा तो इस कॉइल में आपके पास करंट प्रोड्यूस होगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में आपके पास करंट प्रोड्यूस होगा. तो जब करंट प्रोड्यूस होगा तो वो आपके पास इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई. अब इस मैग्नेटिक फील्ड्स के आपके पास 2 किस्म के आ जाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. तो ये मेरे पास आ जाएगा नॉर्थ और ये मेरे पास साउथ आ जाएगा. तो ये दोनों नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. लेकिन इसके बरक्स अगर आपके पास ये एक कॉइल है और मैं इसको किसी एमीटर के साथ कनेक्ट करता हूं और मैं क्या करता हूं, इस मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल मूव करवाता हूं. ये मेरे पास नॉर्थ पोल है, ये मेरे पास साउथ पोल है और मैग्नेट अवे मूव कर रहा है. अब करंट की डायरेक्शन आपके पास रिवर्स हो जाएगी. करंट की डायरेक्शन आपके पास रिवर्स हो जाएगी. क्या मतलब नोट्स क्यों नहीं बना रहे? तो ये मैं नोट्स बनवा रहा हूं ना तुम लोगों के. तो जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से होंगी ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो यहां पर नॉर्थ पोल, यहां पर साउथ पोल, और ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. गॉट इट? तो ये आप लोगों ने अपने जहन में रखना है. ठीक है, कि किस तरह से आपके पास अट्रैक्ट करेंगे और किस तरह से रिपेल करेंगे, आपके जहन में आ जाएगा.
अब मैं एक छोटा सा एक एनएमडी केट का एमसीक्यूज तुम लोगों को देता हूं, जो कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर देगा हर हवाले से। ठीक है? नहीं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेंजेस लॉ की नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने इसको बस देख लेना है और कुछ नहीं, बाकी नोट्स ठीक है। ठीक है? अब एक छोटा सा एक एनएमडी केट का एमसीक्यूज है, एनएमडी केट और जीआरई का एमसीक्यूज है आपके पास। बेसिकली जीआरई का एमसीक्यूज क्या है जी? आपके पास एक कॉइल है, ये आपके पास दूसरी कॉइल है, और ये आपकी, बल्कि छोड़ो, ये कॉइल है, इसके बीच में आपके पास मैग्नेट रखा है, और ये मेरे पास एक दूसरी कॉइल आ गई। ठीक है? इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये मेरे पास साउथ पोल है। अब ये मैग्नेट टूवर्ड्स द कॉइल ए की तरफ मूव कर रहा है। एक मेरे पास कॉइल ए है, दूसरी कॉइल आपके पास बी आ जाएगी। ठीक है? अब वो आपसे सवाल पूछेगा कि मुझे बताओ, आपके पास ऑप्शन नंबर ए कि कॉइल ए में आपके पास एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉक, और बी में भी आपके पास एंटी क्लॉक। ऑप्शन नंबर बी, कॉइल ए में आपके पास क्लॉकवाइज, कॉइल ए में आपके पास, बल्कि छोड़ो एंटी क्लॉकवाइज, बी कॉइल को छोड़ो, कॉइल ए आपके पास अट्रैक्ट करेगी, थोड़ा सा आसान भी जाते हैं, अट्रैक्ट, और बी भी आपके पास अट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर बी, ए आपके पास रिपेल, बी भी आपके पास रिपेल। ऑप्शन नंबर सी, ए आपके पास अट्रैक्ट, बी आपके पास रिपेल। ऑप्शन नंबर डी, ए आपके पास रिपेल, बी आपके पास अट्रैक्ट। ये गरीब लोग हैं, इनको इतना मुश्किल एमसीक्यूज मत डालो। तो अब बताओ कि इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, कि जब आपने नॉर्थ पोल ए की तरफ लेकर गए, तो मुझे बताओ आपके पास कौन सा जो ऑप्शन है वो ठीक लगता है आप लोगों को। इसको देखो, सोचो, और मुझे जस्टिफिकेशन से आंसर दो। जिस बच्चे को आता है और वो कॉल पे आके बताना चाहता है, तो उसकी मर्जी है।